आज हम जानेंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ऐसा क्या करें ताकि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना बंद हो जाए। आइए समझते हैं। बुद्ध ओशो, श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में अच्छे, ईमानदार और सच्चे लोगों के साथ ही सबसे ज्यादा दुख और परेशानी क्यों आती है? क्यों जो लोग दूसरों का भला करते हैं वही अक्सर सबसे ज्यादा दर्द झेलते हैं? क्या यह ईश्वर की परीक्षा है या कोई कर्मों का खेल? आज हम इस गहरे सवाल का उत्तर बुद्ध की दृष्टि से समझेंगे। बुद्ध का पहला दृष्टिकोण जीवन दुखमय है। बुद्ध कहते हैं जीवन का पहला सत्य है दुख। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख से बच सके, चाहे वह राजा हो या भिक्षु, अच्छा हो या बुरा। अच्छे इंसान भी दुख से बच नहीं सकते क्योंकि दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। जैसे जन्म, बुढ़ापा और मृत्यु सभी पर समान रूप से आते हैं, वैसे ही दुख भी सबके हिस्से में आता है। दूसरा दृष्टिकोण कर्म का नियम। बुद्ध कर्म के नियम को मानते थे। हमारे कर्म ही हमारे अनुभवों को जन्म देते हैं, लेकिन कर्म का परिणाम तुरंत नहीं आता। कभी कभी अच्छे लोग दुख झेलते हैं क्योंकि वे पुराने कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, और जो बुरे लोग सुखी दिखते हैं वह भी अस्थायी है, उनका परिणाम आगे आएगा। यानी वर्तमान परिस्थिति केवल अभी किए गए कर्मों का ही नहीं, बल्कि पुराने कर्मों का भी फल है। तीसरा दृष्टिकोण अच्छा होना मतलब चुनौती झेलना। बुद्ध यह भी कहते हैं कि अच्छा होना कोई गारंटी नहीं है कि जीवन आसान होगा, बल्कि जो लोग संवेदनशील होते हैं, करुणावान होते हैं, वही दुख को गहराई से महसूस करते हैं। उनका दिल खुला होता है, इसलिए छोटी सी चोट भी उन्हें ज्यादा गहरी लगती है। यानी अच्छा इंसान दर्द से भागता नहीं, वह उसे पूरी तरह अनुभव करता है, और यही अनुभव उसे और गहराई और बुद्धि देता है। चौथा दृष्टिकोण दुख ही जागृति का रास्ता। बुद्ध के अनुसार दुख ही जागृति की कुंजी है। अगर जीवन में दुख न हो तो कोई भी सत्य की खोज में नहीं निकलेगा। याद रखिए, बुद्ध स्वयं महल में सुखी जीवन जी सकते थे, लेकिन जीवन के दुख देखकर ही उन्होंने संन्यास लिया और समाधि की ओर बढ़े। तो अच्छे लोगों के साथ दुख होना उनके लिए अवसर है कि वे और गहराई से समझें और अंततः दुख से परे चले जाएं। मान लीजिए एक ईमानदार इंसान समाज में काम करता है, वह भ्रष्टाचार का विरोध करता है, सच बोलता है, तो स्वाभाविक है कि उसे परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। लेकिन यही संघर्ष समाज में बदलाव की नींव रखता है। इतिहास में देखिए, महात्मा गांधी, बुद्ध, ईसा मसीह सब अच्छे थे, लेकिन उन्होंने भारी दुख झेला, और उनके दुख ने ही पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। तो जब आपके मन में सवाल उठे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, तो बुद्ध की बात याद रखिए, दुख जीवन का स्वभाव है। यह पुराने कर्मों का परिणाम है। अच्छे लोग दुख को गहराई से जीते हैं, इसलिए वे और मजबूत बनते हैं, और अंततः दुख ही हमें जागृति और सत्य की ओर ले जाता है। इसलिए दुख से भागिए मत, उसे समझिए और उसे साधना का मार्ग बनाइए। यही बुद्ध का संदेश है। हम अक्सर कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? क्या यह ईश्वर की परीक्षा है? क्या यह अन्याय है? ओशो कहते हैं यह सवाल ही गलत है। अब हम समझेंगे कि ओशो इस गहरे प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। अच्छाई और बुराई की परिभाषा। ओशो कहते हैं, पहले यह समझो कि अच्छा और बुरा किसे कहते हो। समाज की बनाई परिभाषाएं अक्सर झूठी होती हैं। जो समाज को मान ले वही अच्छा कहलाता है, और जो समाज का विरोध करे उसे बुरा कहा जाता है। इसलिए जरूरी है कि अच्छा होने का मतलब समझा जाए। क्या आप वाकई अच्छे हैं या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए अच्छे बने बैठे हो? असली अच्छाई को चुनौती मिलती है। ओशो कहते हैं, अगर आप वाकई अच्छे हैं तो जीवन आपको परखेगा। सच्चाई कभी आसान नहीं होती। झूठा इंसान आराम से चलता है क्योंकि उसने व्यवस्था से समझौता कर लिया है, लेकिन सच्चा इंसान व्यवस्था को तोड़ता है, ढोंग को उजागर करता है, इसलिए उस पर मुसीबतें आती हैं। याद रखो, कांटे फूलों के लिए ही होते हैं।
जितनी ऊंचाई लोग छूते हैं, उतनी ही गहरी परछाइयां उनके साथ चलती हैं। दुख ही विकास का अवसर है। ओशो कहते हैं, दुख कोई सजा नहीं है, यह तो जीवन का शिक्षक है। अगर दुख न हो तो इंसान कभी जागे ही नहीं। आरामदेह जीवन में आदमी सोया ही रहता है। जब अच्छे लोग कठिनाइयों से गुजरते हैं तो वे भीतर से और गहरे होते हैं। उनका चेतन जागृत होता है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान दुख से निखरता है। तुलना छोड़ो, अनुभव को स्वीकारो। ओशो कहते हैं, सवाल मत करो कि दूसरों के साथ क्या हो रहा है, देखो तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है। अच्छे लोग अक्सर दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वे तुलना करते हैं। मैं अच्छा हूं, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? यही तुलना दुख को और गहरा कर देती है। अगर आप जीवन को बिना शिकायत स्वीकार कर लें तो दुख भी वरदान बन जाएगा। मान लीजिए एक ईमानदार अफसर है, वह रिश्वत नहीं लेता, तो स्वाभाविक है कि भ्रष्ट लोग उसके खिलाफ साजिश करेंगे। उसका ईमानदारी से जीना ही उसकी मुसीबत बन जाएगा। लेकिन यही उसकी असली ताकत है। वह शायद कठिनाई झेले, लेकिन भीतर से मजबूत होगा। ओशो कहते हैं, अच्छाई का अर्थ आराम नहीं है, असली अच्छाई संघर्ष है, और वही इंसान को जागृति की ओर ले जाती है। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? ओशो का उत्तर है, असली अच्छाई को हमेशा चुनौती मिलेगी। दुख सजा नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। तुलना छोड़कर अगर अनुभव को स्वीकार किया जाए तो वही दुख आपका जागरण बन सकता है। ओशो कहते हैं, जीवन जैसा है वैसा ही सुंदर है। बुराई और भलाई दोनों मिलकर ही तुम्हें पूर्ण बनाते हैं। तो जब अगली बार आपके साथ कोई कठिनाई आए तो याद रखिए, यह आपके खिलाफ नहीं है। यह आपको भीतर से और गहराई में ले जाने का अवसर है। जब किसी भले इंसान के साथ अन्याय होता है तो मन में सवाल उठता है, हे कृष्ण, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या यह भगवान की परीक्षा है? क्या यह कर्मों का खेल है? आइए श्री कृष्ण की गीता से उत्तर खोजते हैं। यह संसार अस्थाई है। कृष्ण गीता में कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम। यह संसार अस्थाई और दुख से भरा है। यहाँ सुख और दुख लहरों की तरह आते जाते हैं। जैसे गर्मी के बाद बारिश और बारिश के बाद सर्दी, वैसे ही सुख दुख बदलते रहते हैं। इसलिए जब अच्छे लोगों पर कठिनाई आती है तो यह केवल सामान्य नहीं है, यह तो जीवन का स्वभाव है। कर्म का नियम अटल है। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अच्छे लोग भी अपने पुराने कर्मों का फल भोगते हैं। कभी कभी जो दुख दिख रहा है वह केवल पुराने बोए हुए बीजों का परिणाम है, और जब तक वह फल समाप्त नहीं होता, जीवन परीक्षा लेता रहेगा। धर्म का पालन आसान नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, धर्म का मार्ग हमेशा कांटों से भरा होता है। अधर्म करने वालों को तात्कालिक सुख मिलता है, लेकिन धर्मी को संघर्ष झेलना पड़ता है। अच्छा होना मतलब समाज की धारा के खिलाफ तैरना, और जो धारा के खिलाफ चलता है उसे लहरों की ताकत झेलनी ही पड़ती है। स्थिर मन ही मुक्ति है। कृष्ण कहते हैं, समदुहक सुखम धीरन सो मृतत्वाय कल्पते। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही वास्तव में अमृतत्व को प्राप्त करता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसलिए भी होता है क्योंकि वह उनके लिए साधना का अवसर है। कठिनाई उन्हें यह याद दिलाती है कि स्थायी शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर मिलती है आत्मा में। कृष्ण कहते हैं, युद्ध से मत भागो, अपने धर्म पर टिके रहो। यानी अच्छे इंसान पर जितनी भी मुसीबतें आएं, वह उसके चरित्र को और मजबूत बनाती हैं। तो अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? कृष्ण का उत्तर है, यह संसार अस्थाई है, सुख दुख आते जाते रहेंगे। कर्म का नियम अटल है, हर किसी को अपना फल भोगना होगा। धर्म का पालन कठिन है, लेकिन यही सच्ची विजय है, और अंततः जो मन को स्थिर रखता है वही सच्चे अर्थों में विजयी है। कृष्ण कहते हैं, अपने मन को स्वयं उठाओ, दुख को बाधा मत समझो, बल्कि उसे आत्मा की ओर जाने का मार्ग समझो। तो जब भी जीवन कठिन लगे, याद रखो, कृष्ण का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ है। जो धर्म और सत्य पर अडिग रहते हैं
जब किसी भले इंसान के साथ अन्याय होता है, जब ईमानदार को सजा मिलती है और बेईमान मौज करता है, तो मन पूछता है, इसमें गलती किसकी है? क्या यह भगवान की गलती है या समाज की या खुद उसी इंसान की? भगवान की नहीं, इंसान की व्यवस्था। हम अक्सर कह देते हैं, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन सच ये है कि भगवान किसी के साथ बुरा नहीं करता। जीवन में जो होता है वह हमारे कर्मों और समाज की व्यवस्था का परिणाम है। अगर भ्रष्टाचार पनप रहा है, अगर सच्चाई दब रही है, तो इसका कारण हमारा समाज और हमारी चुप्पी है, न कि भगवान। समाज की चुप्पी ही अपराध है। जब अच्छे लोग सताए जाते हैं और समाज चुप रहता है, तो असली गलती उसी चुप्पी की होती है। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया में बुराई इसलिए नहीं बढ़ती क्योंकि बुरे लोग ताकतवर हैं, बल्कि इसलिए बढ़ती है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। यानी गलती केवल करने वाले की नहीं है, बल्कि देखने वाले और सहने वाले की भी है। अपनी सीमाओं को न समझना। कभी कभी अच्छे लोग खुद भी अपनी कमजोरी से पीड़ित होते हैं। वे सोचते हैं, मैं अच्छा हूं तो सब मेरे साथ अच्छा करेंगे, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। अच्छाई का मतलब यह नहीं है कि आप कमजोर रहें। अच्छाई को ताकत बनाना चाहिए, न कि बोझ। अगर आप अपनी हदें तय नहीं करते तो लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएंगे। तो गलती यहाँ खुद अच्छे इंसान की भी है। कर्म का नियम अटल है। कभी कभी दुख पुराने कर्मों का फल भी होता है। हम तुरंत सोच लेते हैं, मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन जो बीज हमने बोए हैं उनका फल कभी न कभी तो मिलेगा ही। इसलिए गलती किसी एक की नहीं, बल्कि कर्म चक्र की है, जिसे हम खुद ही बनाते हैं। एक ईमानदार अफसर को लोग परेशान करते हैं तो इसमें गलती भगवान की नहीं है। गलती है उस व्यवस्था की जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, उस समाज की जो चुप रहता है, और कभी कभी उस अफसर की भी। अगर उसने अपनी अच्छाई को ताकत नहीं बनाया, तो इसमें गलती किसकी है? गलती है हमारी व्यवस्था की, जो अन्याय को सहन करती है। गलती है समाज की, जो चुप रहता है। गलती है व्यक्ति की, अगर वह अपनी अच्छाई को कमजोरी बना लेता है। याद रखो, भगवान पर दोष डालना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना कठिन है। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं, तो अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, अपनी अच्छाई को शक्ति बनाना होगा। तभी अच्छे लोगों के साथ बुरा होना बंद होगा। दोस्तों, हमने देखा कि बुद्ध कहते हैं, दुख जीवन का स्वभाव है और वही जागृति का रास्ता है। ओशो कहते हैं, अच्छाई को हमेशा चुनौती मिलेगी और दुख ही जीवन का शिक्षक है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख अस्थायी हैं, कर्म का नियम अटल है और स्थिर मन ही सच्ची विजय है। और जब हमने पूछा इसमें गलती किसकी है, तो उत्तर मिला, गलती भगवान की नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था, हमारी चुप्पी और कभी कभी हमारी कमजोरी की है। तो सच्चाई यही है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होना अन्याय नहीं, बल्कि अवसर है। अवसर अपने भीतर की ताकत को पहचानने का, अवसर जागृति का और अवसर समाज को बदलने का। याद रखिए, दुख से भागिए मत, अच्छाई को कमजोरी मत बनाइए और अपने धर्म, अपने सत्य पर अडिग रहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हर कठिनाई के बावजूद भी मुस्कुरा कर कह सके, मैं गिरा नहीं, मैं और मजबूत हुआ। तो अगली बार जब आपके साथ कोई बुरा हो तो शिकायत मत कीजिए, बल्कि मुस्कुराइए और कहिए, यह मुझे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम फिर मिल सकें। नमो बुद्ध।